आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आइए देखते हैं शिक्षा विभाग और रोजगार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अपडेट। तो पहली अपडेट है कि 2 जिलों में 30 जून तक अवकाश घोषित कर दिया गया। जी हाँ साथियों, प्रदेश में इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है। इस वजह से जो है अभी तक प्राप्त सूचनाओं के अनुसार 2 जनपदों में अवकाश घोषित किया गया है, वो भी 30 जून तक। वहीं स्कूलों में बहुत जल्द बांटे जाएंगे 51,667 टैबलेट। वहीं मार्च 2025 तक 80% स्कूलों को निपुण बनाने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए शिक्षकों की मांग लगातार उठ रही है और अंतरजनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र को शीघ्र करने की बात उठाई जा रही है। वहीं शिक्षक भर्ती को लेकर के धरना और बीएड रिजल्ट को लेकर के बड़ी अपडेट निकल कर के आ रही है। तो साथियों, वीडियो को पूरा देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो पहला आदेश यहाँ पर आप देख सकते हैं बुलंदशहर जनपद का। यहाँ पर जो है जनपद के कक्षा 12 तक के समस्त बोर्डों का समस्त विद्यालय 30 जून तक जो है बंद रहे। कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालय बंद होने का आदेश पूर्व में ही जिला शिक्षा अधिकारी बुलंदशहर द्वारा दिया जा चुका है। इस बीच यदि कोई विद्यालय खुला हुआ पाया जाता है तो संबंधित प्राचार्य विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। वहीं अगली अपडेट में देखें आप, सभी विद्यालय 30 जून तक बंद रहेंगे। आगरा गर्मियों की छुट्टी में भी कुछ विद्यालय संचालित की जाने की शिकायतें मिल रही हैं। इस पर जिलाधिकारी भानुचंद्र गोस्वामी ने जिला विद्यालय को समस्त माध्यमिक और बेसिक विद्यालयों को तत्काल प्रभाव से 30 जून तक बंद करने के निर्देश दिए। इसके उपरांत भी विद्यालय संचालित सूचना मिलेगी तो इस विद्यालय पर विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। तो 2 जनपदों में जो है 30 जून तक अवकाश घोषित किया गया है। वहीं स्कूलों में जल्द बांटे जाएंगे 51,667 टैबलेट। प्रदेश के विद्यालयों में जल्द ही 51,667 टैबलेट बांटे जाएंगे। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर ने इस संबंध में खरीद की अनुमति दे दी है। उन्होंने कहा है कि परिषद विद्यालय नामकरण बढ़ाने का प्रदेश भर में विशेष अभियान चलाया जाए। सभी विद्यालयों को औचक निरीक्षण पर कार्य में लापरवाही करने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाए। वहीं मुख्य सचिव ने सोमवार को सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद की कार्यकारी समिति बैठक में यह बातें कही। बैठक में प्राथमिक विद्यालयों के उपयोग के लिए 10,375 टैबलेट और 8,778 उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए और 17,556 टैबलेट खरीदने पर मंजूरी दी गई। वित्तीय वर्ष 24-25 में 10,000 रुपये प्रति इकाई की दर से 11,868 उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए वहीं 23,736 टैबलेट खरीदने का काम यूपी डेस्को या विभाग को करना होगा। बैठक में तय हुआ है कि 3,530 परिषदीय उच्च प्राथमिक एवं कंप्यूटर विद्यालय स्मार्ट क्लास सेटअप किया जाएगा। वहीं 1,515 उच्च प्राथमिक एवं कंप्यूटर विद्यालयों में ICT लैब के प्रोक्योरमेंट एवं स्थापना काम यूपी LC विभाग द्वारा दिया जाएगा। वहीं प्राथमिक विद्यालयों के लगेंगे 10,000 टैबलेट खरीदने का काम यूपी डेस्को करेगा और इस सप्ताह विभाग को खाते में आएंगे ड्रेस के पैसे। वहीं प्राइमरी स्कूल के बच्चों के विभाग को खाते में इसी सप्ताह यूनिफॉर्म आदि पैसे पहुंच जाएंगे। इसी प्रकार से 20 जून से कक्षा 1 और 2 के बच्चों बीच NCERT की पुस्तक वितरण भी शुरू कर दिया जाएगा। DBT के माध्यम से खातों में यूनिफॉर्म आदि पैसे भेजने की सरकार ने तैयारी पूरी कर ली है। दूसरी तरफ नई शिक्षा नीति के तहत प्रदेश में पहली बार प्राइमरी स्कूलों में NCERT किताबों से पढ़ाई शुरू की जा रही है। तो यहाँ पर DBT का पैसा भी खातों में पहुँच जाएगा और स्कूलों में जो है 51,000 से अधिक टैबलेट बांटे जाएंगे। वहीं अगली अपडेट में देखें आप, मार्च 2025 तक 80% स्कूलों को निपुण बनाने का लक्ष्य। विद्यार्थियों को भाषा और गणित में दक्ष बनाने का अभियान प्रारंभ। DLED प्रश्नों से 3 बार कराया जाएगा मूल्यांकन। जी हाँ, परिषदीय स्कूलों में विद्यार्थियों के मार्च 25 तक 80% निपुण बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। यह अभियान कक्षा 1 से 3 तक के विद्यार्थियों को भाषा गणित में दक्ष बनाने को चलाया जा रहा है। ऐसे में अब डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि DLED प्रश्नों के माध्यम से 3 बार मूल्यांकन कराया जाएगा। इस वर्ष अक्टूबर, दिसंबर और मार्च 25 से मूल्यांकन कराया जाएगा। सभी स्कूलों को इस संबंध में गाइडलाइन जारी कर दी गई है। महाराष्ट्र स्कूल शिक्षा कंजन का निर्देश है कि जिम्मेदार अधिकारी निपुण बनाने की तैयारी शुरू करें। केंद्र सरकार ने 2026 तक यह लक्ष्य हासिल करने की बात की है। वहीं 60% तक विद्यार्थियों की उपस्थिति रहती है। अब इसे बढ़ाकर 75% तक किया जाएगा। भाषा और गणित में कमजोर विद्यार्थियों को चिन्हित कर उन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। कक्षा खत्म होने पर इन्हें अलग से कक्षा लगाकर पढ़ाया जाएगा। एकेडमिक रिसोर्स पर्सन और शिक्षक संकुल को आवंटित किए गए विद्यालय विशेष रूप से निपुण विद्यालय के रूप में विकसित किया जाएगा। फिलहाल विद्यालयों का निरीक्षण टास्क फोर्स गठित कर कराया जाएगा। जो कमियां मिलेंगी उसे दूर किया जाएगा। तो निपुण भारत मिशन 2021 में निपुण भारत शुरुआत की थी। इसके माध्यम से बच्चों में आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान को बढ़ावा देना है, जिससे आगे चलकर बच्चों का कारगर विकास हो सके। सरकार का प्रयास है कि देश के सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण बुनियादी शिक्षा प्रदान कर बच्चों में शिक्षा का पूर्ण सदुपयोग किया जा सके। इस मिशन के माध्यम से कक्षा 3 से कक्षा 6 तक के बच्चों को आधारभूत साक्षरता संख्यात्मक ज्ञान प्रदान किया जाएगा। सभी सरकारी गैर सरकारी स्कूलों में इसके अंतर्गत सहयोग दिया जाएगा, जिससे कि बच्चों में बुनियादी शिक्षा मजबूत हो सके। सरकार का लक्ष्य निपुण मिशन के माध्यम से कक्षा 3 से 6 पढ़ने वाले बच्चे वर्ष 26-27 तक अंग्रेजी पढ़ना और लिखना सीख सकें। तो विद्यार्थियों को भाषा व
गणित 10 बनाने का अभियान प्रारंभ हो चुका है। डीएलएड से 3 बार कराया जाएगा ये मूल्यांकन। तो चलिए देखते हैं अब अगली अपडेट। वहीं परस्पर तबादला प्रक्रिया जल्द पूरी करने की मांग। शिक्षक संगठनों ने बीस विद्यालयों के शिक्षकों की एक से दूसरे जिले में परस्पर तबादले के लिए अधूरी प्रक्रिया जल्द पूरी करने की मांग की है। प्राथमिक शिक्षा स्नातक एसोसिएशन ने बताया कि यह प्रक्रिया पिछले साल से चल रही है। संगठन के प्रांतीय अध्यक्ष विनय कुमार सिंह ने मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को पत्र भेजकर हाल ही में इस मामले में सुप्रीम कोर्ट आदेश को भी अनुपालन करने की मांग की है। उन्होंने कहा है गर्मी छुट्टियों इसकी प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी की जाए। तो लगातार अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफर की मांग उठ रही है, लेकिन 1 साल होने को है, लेकिन यह प्रक्रिया अभी तक संपन्न नहीं हो पाई है और प्रदेश लेवल पर इसमें धरना भी शुरू हो चुका है। वहीं अगली अपडेट है, शिक्षक भर्ती पूरे करने के लिए दिया धरना। भर्ती पूरी करने के लिए धरना देते प्रतियोगी। जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती 2021 की प्रक्रिया पूरी न होने को लेकर प्रतियोगी छात्र सोमवार को शिक्षा निदेशालय के सामने जुटे और प्रश्न किया। उन्होंने साफ कहा है जब तक सरकार की तरफ से शासन जारी नहीं किया जाता है वह निदेशालय से हटने वाले नहीं है। इसके पहले भी उन्होंने प्रश्न किया था, लेकिन आश्वासन लाभ कुछ हासिल नहीं हुआ, जिसकी परीक्षा 17 अक्टूबर 2021 को हुई और 15 नवंबर 2021 को परिणाम जारी हुआ। परीक्षा न्याय प्राधिकरण द्वारा अभ्यर्थियों से रिजल्ट के लिए प्रत्यावन लिया गया। इसमें लगभग 500 अभ्यर्थियों ने प्रत्यावन दिया। 132 शिकायतें सही पाई गई। इसी आधार पर शासन ने कमेटी गठित कर 6 सितंबर 2022 को रिजल्ट जारी किया, जिसमें लगभग 3400 अभ्यर्थी गलत एवं भरने के कारण फेल घोषित कर दिए गए। पहले अभ्यर्थी कोर्ट चले गए। कोर्ट में लगभग 2 वर्षों की लड़ाई के बाद मामला निस्तारित हुआ। जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती संघ समिति प्रदेश अध्यक्ष नागेंद्र पांडे ने बताया 15 फरवरी कोर्ट से समझ खाए होने के बाद और मामला निस्तारित करने के बाद भी आज तक अधिकारियों के लेट लतीफे के कारण उनके उत्तरदायित्व के कारण उदासीनता के कारण शासन जारी नहीं किया, जिसके कारण जूनियर एडेड भर्ती में शिक्षकों की भारी कमी है। तो भर्तियों का ये हाल है और जो है जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को जो है धरना देना पड़ रहा है। वहीं नई शिक्षक भर्ती के लिए इसी माह तैयार हो जाएगी शिक्षक भर्ती की नियमावली को शासन से मंजूरी मिलने के बाद शुरू हो सकेगी नई भर्ती। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने शिक्षक भर्ती के लिए नई नियमावली तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 2 हफ्ते में प्रस्ताव नियमावली पर आयोग अपनी मोहर लगा सकता है। इसके 5 जून के अंत से शासन से मंजूरी मिलने के आसार हैं। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद आयोग नई भर्ती का विज्ञापन जारी करेगा। 2 शिक्षक भर्तियां 2 वर्षों से लंबित पड़ी। इसमें अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी के 4163 पद और अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों में भर्ती शामिल है। हालांकि दोनों भर्तियों के विज्ञापन पुराने इसलिए उसी की तहरीर कराने की तैयारी है, लेकिन माध्यमिक और शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को शिक्षा सेवा चयन आयोग समाज की जानकारी कुछ औपचारिकताएं पूरी होने इसके लिए नई नियमावली का इंतजार करना पड़ सकता है। वहीं कुछ दिनों पहले लखनऊ में सीएम ने उच्च शिक्षा के अफसरों के साथ बैठक कर भर्तियां शीघ्र शुरू करने के कड़े निर्देश दिए, जिससे शिक्षा सेवा चयन आयोग को भर्तियां जल्द शुरू करने का दबाव भी। हालांकि नई नियमावली तैयार होने तक भर्तियां शुरू नहीं की जा सकी। आयोग ने बीते दिनों नियमावली बनाने के लिए कमेटी का गठन किया था और कमेटी अपना काम भी शुरू कर दिया। आयोग का कहना है कमेटी 2 सप्ताह के भीतर प्रस्तावित नियमावली आयोग को सौंप सकती है। इसके बाद आयोग की बैठक नियमावली पर मोहर लगाई जाएगी और फिर अंतिम मंजूरी के लिए नियमावली शासन को प्रेषित की जाएगी। शासन स्तर से नियमावली को अंतिम मंजूरी मिलने के बाद ही उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग भर्तियां शुरू कर सकेगा। वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए आवेदन कर चुके तकरीबन 1 लाख से अधिक अभ्यर्थियों और टीजीटी पीजीटी के लिए आवेदन करने वाले 13 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को 2 साल से भर्ती निश्चित तिथि घोषित होने का भी इंतजार है। तो जब तक नियमावली नहीं आ जाती है तब तक नई शिक्षक भर्ती देखने को नहीं मिलने वाली। वहीं यूपी बोर्ड में बड़े बदलाव की ओर। एक क्लिक में देखेगा यूपी बोर्ड के 80 वर्षों का रिकॉर्ड। माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड के 20 कमरों में धूल फाक रहे 80 वर्ष पुराने अभिलेखों के डिजिटलीकरण का काम शुरू हो गया। कुछ माह में अभिलेखों का डिजिटलीकरण कर दिया जाएगा। उसके बाद से इसे निःशुल्क ऑनलाइन देखा जा सकेगा। इसके साथ अंक पत्र में प्रमाण पत्रों की दूसरी प्रति बनवाई जा सकती है। साथ ही कागजों के रखरखाव का झंझट खत्म हो जाएगा। परीक्षा कराने वाले देश की सबसे पुरानी संस्था यूपी बोर्ड की स्थापना 1921 में हुई थी। यूपी बोर्ड ने पहली परीक्षा 1923 में कराई थी। तब से अब तक 100 वर्षों के अंक पत्र प्रमाण पत्र अनभिलेख मुख्यालय मौजूद है। कि सदी में कंप्यूटर का प्रचलन बढ़ा तो 2003 के बाद के दस्तावेज ऑनलाइन किए गए। 2003 से पहले के दस्तावेज फाइलों में बंडल बनाकर रखे गए हैं। 80 वर्षों की फाइलों को संभाल कर रखना बोर्ड के लिए चुनौती है। इन फाइलों को मुख्यालय के 20 कमरों रखा गया। इनको बचाने के लिए समय समय दवाओं का छिड़काव करना पड़ता है। इसके बावजूद कई वर्षों अभिलेख सीलन से या चूहे को उतरने से खराब हो गए, तो नहीं लगाना पड़ेगा बोर्ड का चक्कर। 2003 से पहले यूपी बोर्ड से हाई स्कूल इंटर कर चुके लोगों को अगर इसकी दूसरी प्रति चाहिए तो उन्हें लिपों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। अब अभिलेखों के डिजिटल होने पर यह प्रमाण पत्र आसानी से बनवाया जा सके। प्रक्रिया ऑनलाइन होगी और बोर्ड के चक्कर नहीं लगाने होंगे। तो केंद्र सरकार की योजना से हो रहा है डिजिटलीकरण। निःशुल्क होगी सुविधा। 1923 से 2003 तक के अभिलेख होंगे ऑनलाइन, यानी कि 1923 से 2003 तक के अभिलेखों को ऑनलाइन कर दिया जाएगा।
वहीं योगी कैबिनेट की बैठक आज कई बड़े फैसले होंगे। जी हाँ साथियों, आज माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने मंगलवार को कैबिनेट की बैठक बुलाई। इसमें विभिन्न विभागों के 2 दर्जन से ज़्यादा प्रस्ताव मंजूरी दी जाएगी। इसमें औद्योगिक विकास, IT नगर विकास, गृह, लोक निर्माण, कृषि, चिकित्सा, शिक्षा विभाग प्रमुख है। कई नीतियों मसूदों में संशोधन भी किया जाएगा। वहीं डिफेंस कॉरिडोर नीति को पास कराया जाएगा। औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीतियों में बदलाव भी कराया जाएगा। कानपुर IIT में मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना के चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा 50 करोड़ रुपये का अनुदान देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी जाएगी। वहीं प्रदेश में मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए चलाई जा रही उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरुद्धार योजना में कुछ परिवर्तनों को मंजूरी मिलेगी। वहीं 30 जून से पहले आ जाएगा BEd प्रवेश परीक्षा कार्य। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय द्वारा रविवार को ही संयुक्त BEd प्रवेश परीक्षा की उत्तर जांच सोमवार शुरू कर दी है। इसके लिए नामित की एजेंसी ने यहाँ डेरा डाल दिया है। विश्वविद्यालय की 30 जून से पहले परिणाम जारी करने की तैयारी है। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की ओर से रविवार को संयुक्त BEd प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया गया था। परीक्षा प्रदेश के 51 जिलों में बनाएगा 470 परीक्षा केंद्र पर आयोजित की गई, जिसमें पंजीकृत 2,23,000 अभ्यर्थियों में से 1,93,000 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। वहीं NTA के खिलाफ सड़क पर उतरे छात्र, नीट परीक्षा में धांधली का आरोप लगाया। ABP और सपा छात्र सभा ने किया प्रदर्शन, दिशा ने फूंका पुतला। जी हाँ साथियों, NTA के खिलाफ सड़क पर छात्र उतरा है और नीट में परीक्षा में धांधली के खिलाफ छात्रों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। आप देख सकते हैं नीट विवाद पर बड़ा गुस्सा, कई जिलों में विरोध प्रदर्शन, परीक्षा दोबारा कराने को लेकर शीर्ष कोर्ट में भी याचिका लगाई गई है। तो NTA के खिलाफ सड़क पर उतरे छात्र संगठन, नीट का विवाद, पुलिस और छात्र बीच हुई झड़प, पूरे प्रकरण की CBI से जांच और पुनः परीक्षा कराने की मांग उठाई है। तो साथियों, आज के प्रमुख अपडेट में बस इतना ही। ऐसे अन्य अपडेट के लिए जुड़े रहें सच्चाई YouTube चैनल पर। तो साथियों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो ने अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जय हिंद।